प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। आओ संत महात्माओं, पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का है जता दिया, बता दिया। कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ज्ञान लेने से पहले इंसान को सतगुरु ने ये बता दिया, ये जो तीन चीज़ हैं तेरे पास, ये निरंकार की देन है। आओ संत महात्माओं, यह तन मन धन निरंकार का है, तो यदि कोई हमको कोई अपशब्द बोलता है, यदि हमको कोई कड़वा बोलता है, यदि कोई हमारा अपमान करता है, तो फिर हम दुखी क्यों रहने लगते हैं? फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिर तो मन तो यानी निरंकार का है, तो अब निरंकार को बुरा लगना चाहिए। तो आओ संत महात्माओं, फिर हमें क्यों बुरा लगता है? ये सोचने का विषय है। आओ संत महात्माओं, यदि शरीर में कोई कष्ट होता, तकलीफ हो जाती है, तो इंसान सत्य के मार्ग से विचलित होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं अविश्वसता बढ़ जाती है। सतगुरु पे जो उसका विश्वास है वो कमज़ोर होने लगता है। इन निरंकार परम शक्ति के साथ उसका जो नाता है उसमें थोड़ा कमोबेशी आनी शुरू हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, जब ये तन मन धन निरंकार का है, तो फिर हमारा कुछ नहीं बचा। तो अब निरंकार का काम क्या है? आओ संत महात्माओं, जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। संत महात्माओं, जिस दिन ये हमने निरंकार को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, तो वास्तव में फिर हमारे जो मन के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर जो हमारे तन के रोग हैं, वो सारे तन के रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर जो हमारे धन के रोग हैं, फिर ये जो इंसान की इच्छा जाती है कि माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आओ संत महात्माओं, इन वासनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ए इंसान, तेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये तो असमाप्ति की ओर है, अनलिमिटलेस है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा ये मन प्रकट करने लगता है। तो आओ संत महात्माओं, इच्छाओं से ऊपर उठते हुए, तन से ऊपर उठते हुए, मन से ऊपर उठते हुए, धन से ऊपर उठते हुए इस निरंकार को समर्पित हो जाएं। जिस दिन संत महात्माओं हमने अपने आप का समर्पण कर दिया परमपिता परमात्मा के समक्ष, तो उस दिन वास्तव में हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वो दिन हमारे लिए सबसे सुनहरा होगा। आओ संत महात्माओं, यदि ज्ञान लेने के उपरांत भी अभी तेरी मेरी में लगी रहे, अभी मान अपमान में लगे रहे, अभी घृणा द्वेष में लगे रहे, अभी नफरत चुगली में लगे रहे, तो वास्तव में हमारा पार उतार होने वाला नहीं। वास्तव में अभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, यदि सतगुरु की कृपा चाहते हैं, यदि कल्याण चाहते हैं, तो वास्तव में इन चीज़ों से आपको ऊपर उठ जाना होगा। और यदि ऊपर उठ जाते हैं, निरंकार के साथ इंसान की टचबिलिटी जुड़ जाती है, तो वास्तव में हमारा जीवन बड़ा सुखद व सुहेला होना शुरू हो जाता है। और उस दिन हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये जो तृष्णाएँ की, ये जो कभी प्यास नहीं बुझने वाली, ये दूर चली जाती हैं। और परम सत्ता का हमारे अंदर परम आनंद का वास होना शुरू हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, जब सच्चिदानंद से आनंद जुड़ जाता है सतगुरु की कृपा से, तो फिर चहुओर आनंद ही आनंद आने लगता है। फिर कहीं द्वेष, कहीं कोई बेगाना, फिर कहीं कोई यानी पराई की भावना नज़र नहीं आती, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार। आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि ये जो सारा संसार में मैं ही बचा हुआ हूँ। अवतार वाणी साफ साफ कह रही है कि चंदा में शीतलता तेरी है, गंगा में निर्मलता तू है, कलियों में तू कोमलता, चहु और जिधर मधुरता नजर आ रही है, परमपिता परमात्मा आपका ही वासा है। यदि आपका वासा ना हो, तो इन चीज़ों में सुंदरता गायब हो जाएगी। तो आओ संत महात्माओं, इसके विश्वास में, इसकी रज़ा में राजी रहते हुए अपने जीवन को यापन यदि हम करते चले जाएं, तो वास्तव में इस आत्मा का कल्याण हो जाने वाला है। वास्तव में परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, अपने आप को समर्पित कर दें, यदि तन से, मन से, धन से यदि हम सुख चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। परम प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।